जनरल तारिक साहब, एक और मैं पॉलिटिकल लाता हूँ। एक जो सेंटर स्टेज नॉर्थ कोरियन लीडर को दिया गया, जिन्हें पराया या एक किस्म का एक विलन के तौर पर वेस्ट उसका मीडिया पेंट करता था, ये क्या मैसेज दिया है उन्होंने? वो बिल्कुल सेंटर स्टेज में थे और एक तस्वीर तो ऐसी थी जिसमें प्यूटन थे, वो थे और शी जिनपिंग थे। वो व्हाट मैसेज वाज मेंट फॉर द वेस्ट? देखिए, एक तो जो शाहिद साहब कह रहे थे ना, गुआम किलर, अब आपको पता है ये अमेरिकन न्यूज़ में एक छोटा जजीरा है जिसमें अमेरिकन बेसिस हैं, और वो समझ रहे थे कि हम जब भी चाइना को कहीं कंटेन करते हैं, अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो ये बेस बड़ा एक्टिव इस्तेमाल होगा। तो चाइनीज़ को इसका पता है, उन्होंने उसका तोड़ भी निकाला और बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया अमेरिका को कि अगर आपने ये जुर्रत की तो हमने इस मिसाइल से आप पे हमला करेंगे। दूसरा, किम जॉन उन साहब जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, ये देखें नॉर्थ कोरिया इसमें वेपनरी बड़ा एडवांस है और उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि उनके पास मिसाइल ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूएस को पता है कि हमारे मेन लैंड को भी हिट कर सकता है। इसी वजह से आपने देखा कि 2017 में जो थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये वहाँ विजिट भी करके आए, तो उन्होंने बड़े क्लियर ये पैगाम ये दिया है कि अगर साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें फिर जो नॉर्थ कोरिया है ये चाइना के साथ खड़ा होगा। और ये मैसेज उन्होंने तमाम ये आसियान ममालिक, खासतौर पर फिलिपीन वगैरह को दिया है और अमेरिका को दिया है और ताइवान को दिया है कि चाइना अपने किसी भी जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक स्टांस है, वन चाइना पॉलिसी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ खड़ा होगा। ये प्राइमरीली अमेरिका को ये पैगाम दिया गया है। अच्छा चिश्ती साहब, इसमें हमारे आर्मी चीफ, मेरे ख्याल में वाहिद आर्मी चीफ थे फील्ड मार्शल साहब, जो बड़ा उसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस रियल भी है और सिंबॉलिक भी है। हाउ डू यू लुक एट दैट? और सेकंडली मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा होगा, ताइवान क्या सोच रहा होगा इसके बाद? जनाब चिश्ती साहब। ठीक है सब, देखिए ये जंग के फौरन बाद भी जब पाकिस्तान आर्मी चीफ को और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह को भी अमेरिका इनवाइट किया गया और बहुत सारे मुल्कों से, मैं पाक फ़िज़ाइया का प्रीव्यू है मेरे पास के बहुत सारे मुल्कों से हमें इन्विटेशन आई पाक फ़िज़ाइया को। बहुत सारे लीडर्स जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और आ रहे हैं। वो सब सीखना चाहते हैं कि आपने किया क्या है, आपने टैक्टिक्स क्या किए हैं, आप हमारे पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर सबको ट्रेनिंग दें, या हमारे लोग वहाँ यहाँ कर लें या आप वहाँ आकर दें। तो मैं उस जंग के दिनों से या उसके फौरन बाद से अर्ज करता आया हूँ कि देखिए दुनिया में पावर टॉक्स टू पावर। ये विक्ट्री हैज अ वैल्यू। जब आप फातेह होते हैं तो उसकी एक वैल्यू एडिशन होती है। ऑलमोस्ट आपने नोट किया होगा, हम ऑलमोस्ट दुनिया की नजर में लेस रेलेवेंट हो चुके थे। इसका मकसद ही हिंदुस्तान का हम पर हमला करने का ये था कि लीस्ट रेलेवेंट कर दे, ताकि हम दुनिया में समझे ही ना कुछ, और इंडिया जो है वो सोल मिनी सुपर पावर रीजन में बन जाए, पुलिसमैन बन जाए और अमेरिका को कहे कि देखो अगर चाइना को कोई टक्कर का मुल्क है तो मैं। हम उसके रास्ते में खड़े हुए, हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, नॉट बिकॉज ऑफ चाइना, अपनी सोवरेनिटी के लिए। तो जिसको ने भी हमें एंगेज किया है, ये लोगों ने अर्न किया है। जंग के फौरन बाद लोगों ने बहुत मीडिया पे कहा और बड़े बड़े एनालिस्ट ने कहा कि ट्रंप ने जंग रुकवाई है, तो मैं डिफर करता था। मैं कह रहा था ट्रंप ने जंग नहीं रुकवाई है। अगर हम खुदा ना खास्ता हार रहे होते तो ट्रंप ने जंग नहीं रुकवानी थी। इस मुल्क के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जंग रुकवाई है। मैसेज ये दिया है कि नो मेसिंग विद अस, अगर आप हमसे करेंगे तो हम बहुत ज्यादा आपसे हैवी प्राइस मांगेंगे। ये एक बात है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि ताइवान का क्या गुजर रहा होगा, ये बिल्कुल ताइवान को ये बहुत बड़ा मैसेज था। मेरे हिसाब से अगर वन कंट्री, अगर मुझे कोई कहा जाए कि किसको ये मैसेज चाइना ने दिया है, तो अमेरिका से ज्यादा मुझे लगता है उन्होंने चाइना को दिया है। क्योंकि चाइना को ये उन्होंने ताइवान को दिया है, और ताइवान को उन्होंने मैसेज ये दिया है कि जितनी मर्जी तुम अमेरिका की सपोर्ट ले लो या वेस्ट की सपोर्ट ले लो, हमारा जो वेपन, हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो एडवांसमेंट चल रही है, सोफिस्टिकेशन चल रही है, इज नोवेयर क्लोज, बिकॉज़ अमेरिका बहुत दूर है ताइवान से। लेकिन सर वहां पर एक दूसरा मैसेज भी आया है, वो मैसेज है भारत को। सर इंडिया को भी तो मैसेज दिया गया है, क्योंकि जो इंडिया को ये मैसेज मिला कि फातेह जो है होते हैं वो फातेह परेड को देखते हैं और नुमाइश को देखते हैं, जो जिल्लत में शिकस्त खा कर जाते हैं वो मोदी की तरह वापस आ जाते हैं। ये एक मैसेज तो इंडिया को भी गया है। और दूसरा सर, इंडियन मीडिया जो है वावेला ये कर रहा है कि पाकिस्तान को J-35 जो है वो मिलने जा रहे हैं। एक तो ये फरमाइएगा कि कब तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे, क्या जल्दी मिलने जा रहे हैं? और दूसरा, वहां पर यह भी बात हो रही है कि जो रशिया का S-400 उनका डिफेंस सिस्टम है, उसका कारखाना इंडिया में लगेगा। क्या ऐसा मुमकिन है?
देखिए, पहली बात आपने कहा कि इंडिया को भी मैसेज गया है, वो अभी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहा थे। दूसरी आपने कहा कि J35 हमें मिलने जा रहा है, तो ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया बड़ी एक्टिवली एंगेज है ऑल ओवर ग्लोबली, नॉट ओनली चाइना, और इस वजह से कि दुनिया हमारे साथ एंगेज्ड है और हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए ही इंशाल्लाह ताला जाएँगे। और ये नहीं होगा कि हम एक मुल्क से हम ऑब्सेस्ड हैं या एक इंक्लाइंड हैं, तो हम उस तरफ चले जाएँगे। ये बात। और दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो मैसेज हम दे रहे हैं अपनी रीजनल उसके पावर से, अमेरिका या हर मुल्क की अब ऑब्लिगेशन है कि हमारे साथ एंगेज करे। बहुत दुनिया हमें ऑफर करेगी अब। देखिए, जंग के अंदर 2-3 सर्कल होते हैं। 2 मुल्क या 3 मुल्क होते हैं जो लड़ रहे होते हैं। दूसरे मुल्क ऐसे होते हैं जो वेल विशर्स होते हैं, चाहे उस तरफ या इस तरफ। और तीसरा सर्कल उन लोगों का होता है जो इनको अपने वेपन्स की फिक्र लगी होती है कि हमारा वेपन रेलेवेंट हो गया या इररेलेवेंट हो गया। जितना एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को आपके सामने पाक फिजाइया ने इररेलेवेंट कर दिया पूरी दुनिया के वेपन्स को, उनको कहा कि J-10C उड़ाएंगे, 200 किलोमीटर ज्यादा मारेंगे, तो ये रेलेवेंस है। सबसे ज्यादा आज तक फायर करने वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने का तो अमेरिका के पास रिकॉर्ड था। F-15C ने मारा था गल्फ वॉर के अंदर, 140 किलोमीटर पे मारा था। तो हमने मैसेज ये दिया है कि अब आपके जो वेपन्स हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, वो ऑब्सलीट है एज कंपेयर टू द चाइनीज। तो दुनिया इसलिए हमें एंगेज भी कर रही है। एंड लेट्स होप कि J-35 का भी ऑफिशियल तो डेट नहीं आई, बट पाक फिजाइया एंगेज है मुस्लिम मुल्कों इंक्लूडिंग चाइना। अच्छा जनरल साहब, मैं एक आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड ऑन दैट। मैं आई डिडंट बिलीव माय आईज। मैं गार्डियन देख रहा था और गार्डियन लिखता है कि जनाब इंडिया की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ड्यूरिंग द परेड। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इस पे मेरा ख्याल है उनको वहाँ बुलाया नहीं गया। दो कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमारे पास इनविटेशन थी, हम खुद ही नहीं गए बिकॉज हमारे उनके साथ सरहदी मामलात हैं। उन्होंने गलवान वैली में हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका कब्जा किया हुआ है। उनका लद्दाख पे क्लेम है, उनका अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम है, तो हम खुद ही नहीं गए। बट मेरा ख्याल है मोदी साहब को नहीं बुलाया गया होता। अगर बुलाया गया होता तो वो ज़रूर वहाँ मौजूद होते। और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, सियासी क़यादत, उसके साथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उसके फॉरेन मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वहाँ मौजूद होना, फील्ड मार्शल साहब का, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि जहाँ तक पाकिस्तान चाइना के तल्लुकात हैं, चाहे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, पाकिस्तान के अवाम हो, हम चाइना के साथ खड़े हैं और हमारी फ्रेंडशिप टाइम टेस्टेड है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था जहां वर्ल्ड के लीडर जो थे, आई थिंक जिसमें अगर SCO और परेड में ला लें तो 29 के करीब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपको आपकी कोटेशन पे ही अपने इस सेगमेंट करता हूं। आपका भी जनाब खालिद चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया। लेट्स पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने खुल रही हैं। इसी पे बहुत शुक्रिया दोनों हम हजरात का, दोनों माहिरीन का। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे नए सूबों का क्या मसला है। कालाबाग डैम अब तो नहीं बन सकता इतना जल्दी, और कब बनाएंगे, और सदारती निज़ाम की बाज़गश्त में कितनी हकीकत है।